Assalamu alaikum everyone. Today we'll discuss section 2.5 which is logical reasoning and boolean logic. लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एल्गोरिथम डेवलपमेंट का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए। अब जो लॉजिकल रीजनिंग होता है वो हमारी हेल्प करता है कि हम लोग प्रॉब्लम के बारे में क्लियरली थिंक कर सकें, प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकें, और ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग के हर स्टेप में यूज होता है। अब हम लोग वेज देख लेते हैं। फर्स्ट वन है प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि जो लार्ज प्रॉब्लम होता है उसको स्मॉलर और इजियर पार्ट्स में ब्रेक करना। लॉजिकल रीजनिंग हेल्प करता है कि हम लोग हर पार्ट को एक करेक्ट ऑर्डर में सॉल्व करें। जैसे कि हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमें एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप डेवलप करनी है, तो बजाय इसके कि पूरी ऐप एक साथ हम लोग डेवलप करें, हम क्या करेंगे, स्मॉलर टास्क में उसको डिवाइड करेंगे। लाइक यूजर लॉगिन, ठीक है, एक अलग पार्ट होगा यूजर लॉगिन का, जहाँ पे यूजर जो है वो लॉगिन कर सकेगा। एक प्रोडक्ट सर्च का पार्ट होगा, ऐड टू कार्ट का पार्ट होगा, जहाँ पे जो भी उसने ऑर्डर करना है पहले वो कार्ट में एंटर करेगा। इसके अलावा पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेगा और ऑर्डर कंफर्मेशन। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी ऐप को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर पार्ट को हम लोग सेपरेटली डिवेलप करेंगे। इससे क्या होगा कि इजीली हम लोग जो फुल फ्लेज ऐप होगी उसको एट द एंड डिवेलप कर लेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब होता है सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करना, जो सीक्वेंस होते हैं उनको रिपीट करना। अब यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग किस तरह से हेल्प करती है, जितने भी पैटर्न्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा होता है। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ नंबर्स शो करती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि आप इस पैटर्न को पहले एनालाइज करें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर 12 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हर नंबर के बाद टू नंबर्स ऐड हो रहे हैं और नेक्स्ट नंबर आ रहा है। जैसे 2 में 2 प्लस किया तो 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया तो 8 आ गया। तो इस तरह से करके जो पैटर्न्स बन रहे होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स होती है, एक्स्ट्रा डिटेल्स होती है, उसको हम लोगों ने इग्नोर करना होता है और हमारा फोकस किसकी तरफ होता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ, जिसके थ्रू हम लोग इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें डेटाबेस स्टूडेंट का क्रिएट करना है जिसमें हम लोग स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखेंगे, तो हमें किस टाइप का डाटा चाहिए होगा, हमें स्टूडेंट नेम चाहिए होगा, रोल नंबर, क्लास, ठीक है, इसकी तरफ हमारा फोकस होगा। अब हमारा जो फोकस है वो जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है उस तरफ नहीं होगा, जैसे स्टूडेंट का फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट कलर क्या है, ये एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जिसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिथम डिजाइन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम डिजाइन का मतलब ये होता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो मेक श्योर करता है कि हर स्टेप करेक्ट होना चाहिए और एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें जो है वो लार्जेस्ट टू नंबर फाइंड आउट करने हैं, या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू नंबर्स हैं उसमें से हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग किस तरह से एल्गोरिथम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है फ्रॉम टू नंबर्स, ठीक है, तो हम लोग किस तरह से एल्गोरिथम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इनपुट टू नंबर्स, हम लोग टू नंबर्स ऐड करेंगे, उन दोनों नंबर को हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर नंबर। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे लार्जेस्ट नंबर को। और फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा कि हम लोग आगे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एल्गोरिथम है वो एंड हो गया। तो हम लोग हर स्टेप को यहाँ पे जो है वो वन बाय वन फॉलो करेंगे और एट द एंड जो हमारा प्रॉब्लम होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बूलियन लॉजिक। अब बूलियन लॉजिक में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टू वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे जो बूलियन लॉजिक होती है वो स्टेटमेंट्स के साथ डील करती है जिसकी टू वैल्यूज होती हैं, लाइक ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू बेसिकली वन को इंडिकेट कर रहा होता है, फॉल्स जीरो को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे डिफरेंट बूलियन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर है और है नॉट है। एंड में क्या होता है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट होती हैं और दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब जाके जो हमारा रिजल्ट आता है वो ट्रू आता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, कि हमारे पास ट्रू रिजल्ट तब आएगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। जैसे यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट ए है एक बी है, तो अगर हम लोग इसके ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें दोनों स्टेटमेंट फॉल्स थी, लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो यहाँ पे भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है जबकि सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, आंसर फॉल्स ही आएगा। और यहाँ पे हमारे पास है कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू, सेकंड भी ट्रू, तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आया। मतलब जब तक दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगी तब तक जो हमारा आंसर है वो ट्रू नहीं आ सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है वो एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि अ स्टूडेंट विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ओनली, कि स्टूडेंट को तब ही सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके लिए हम लोगों ने दो कंडीशंस रखती हैं, जब तक वो दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तब तक स्टूडेंट को सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। हम लोग फर्स्ट
कंडीशन रख देंगे दे पास एग्जाम, कि वो एग्जाम को पास करे। और सेकंड हम लोग रख देते हैं दे हैव एट लीस्ट 90% अटेंडेंस। फर्स्ट हमारे पास ये कि एक तो जो एग्जाम है वो पास होना चाहिए और दूसरे नंबर पे 90% अटेंडेंस होनी चाहिए, तब जाके स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लाइक अगर उसने एग्जाम पास नहीं किया लेकिन 90% अटेंडेंस है, तब भी उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है, सेकंड फॉल्स होती है, तब भी उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जब तक दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगी तब तक इसका रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, मतलब स्टूडेंट को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये है एंड। नेक्स्ट है हमारे पास और, मतलब यहाँ पे अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। लाइक यहाँ पे ए और बी है और ऑपरेटर यूज हो रहा है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स आया। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे ट्रू आ गया। मतलब अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो रिजल्ट रिजल्ट विल बी ट्रू। ओके, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, आंसर विल बी ट्रू। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आ गया। अगर हम इसको रियल लाइफ सिचुएशन में देखें तो यहाँ पे इस तरह से हो सकता है कि आ स्टूडेंट कैन एंटर द स्कूल इफ दे हैव, कि स्टूडेंट जो है वो स्कूल में एंटर हो सकता है। आगे हम लोग दो कंडीशंस रख देंगे, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो स्कूल में एंटर हो सकेगा। लाइक फर्स्ट कंडीशन हमने रख दी कि स्टूडेंट आईडी कार्ड, मतलब उसके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड होना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल उसके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं है तो उसकी सेकंड कंडीशन ये है कि आप परमिशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल, या उसके पास प्रिंसिपल की तरफ से परमिशन लेटर होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो स्कूल के अंदर एंटर हो सकेगा, मतलब जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट। इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होती है रिवर्स हो जाती है, लाइक अगर ट्रू है तो फॉल्स आंसर आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नॉट ए लिखा हुआ है, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट ए वाली है, इसका जो भी रिजल्ट है या जो भी वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, मतलब उसको हम लोग चेंज कर देंगे। लाइक ट्रू होगा तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ए है, ये जैसे फॉल्स लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने ट्रू लिख दिया। यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, हमने फॉल्स लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास ट्रू है तो हम लोगों ने फॉल्स लिख दिया। तो नॉट के केस में ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं द क्लासरूम इज फिल्ड, कि जो क्लासरूम है वो फिल है। अगर इसके ऊपर हम लोग नॉट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं इट्स मीन कि क्लास इज नॉट फिल्ड। सिमिलरली एक और स्टेटमेंट है हमारे पास द कंप्यूटर इज ऑफ, कि कंप्यूटर जो है वो ऑफ है। अगर इसके ऊपर हम लोग नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, द कंप्यूटर इज ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। बेसिकली टू टाइप्स होती हैं लॉजिकल रीजनिंग की। द फर्स्ट वन इज वर्बल एंड द सेकंड वन इज नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है, वर्बल में ये होता है कि हम लोग वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो वर्बल है इसका मतलब ही क्या है, वर्ड्स और सेंटेंसेस। अब इस टाइप में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, और इसके अंदर हम लोग लॉजिक को यूज करते हुए आंसर्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसके स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड आउट करना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उसको लॉजिकली थिंक करना होता है, और उसको उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें चूज करना होता है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि जैसे एग्जाम्पल्स हैं पजल्स हो गए, स्टेटमेंट्स या सिलोजिज्म। सिलोजिज्म्स क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और स्टेटमेंट की बेसिस पे आप आंसर कर रहे होते हो। सिलोजिज्म के एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, कि जितने भी बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। अब हम लोगों ने कह दिया कि जो एक बर्ड है विच इज पिजन इज अ बर्ड। ठीक है, हम लोगों ने ये कह दिया। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं और आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कैन अ पिजन फ्लाई। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा, यस। और आप रीजन दोगे बिकॉज द स्टेटमेंट सेज ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, कि जितने भी बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। इट्स मीन कि पिजन भी फ्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी बर्ड है। तो मतलब आपने यहाँ पे लॉजिक अप्लाई की, इस लॉजिक के थ्रू आपने यहाँ पे यस आंसर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट की बेसिस पे आपने आंसर्स करने होते हैं। अगर मैं आपको पजल की एग्जाम्पल दूं, पजल एग्जाम्पल इस तरह से हो सकती है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है अली इज ओल्डर देन अहमद। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अहमद इज ओल्डर देन बिलाल। और अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा हु इज द ओल्डेस्ट। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा, आप यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करोगे और आंसर यहाँ पे दोगे अली।
क्यों? क्योंकि देखिए अली अहमद से बड़ा है और अहमद जो है वो बिलाल से बड़ा है, इट्स मीन कि अली जो है वो सबसे बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे क्या किया आपने, वर्ड्स को यूज किया और आपने जो है वो लॉजिकल थिंक करके आपने आंसर किया। तो इस तरह से करके आपको कुछ जो है वो पजल्स दिए जाते हैं, स्टेटमेंट दी जाती है, जिनकी बेसिस पे आपने आंसर्स करने होते हैं। ओके, अगर मैं आपको स्टेटमेंट की एग्जांपल दूं यहाँ पे, स्टेटमेंट की एग्जांपल क्या हो सकती है? इफ इट इज रेनिंग। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर बारिश होगी तो क्या होगा? ग्राउंड क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। ग्राउंड बिकम्स वेट। अब आपसे कहा जा रहा है कि इट इज रेनिंग, कि बारिश हो रही है, और क्वेश्चन आपसे ये किया जा रहा है कि इज द ग्राउंड वेट? ग्राउंड वेट। तो आप क्या कहोगे कि हाँ ग्राउंड वेट है, और उसके पीछे आप लॉजिक क्या दोगे? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब बारिश होती है तो जो ग्राउंड होता है वो गीला हो जाता है। अब क्योंकि बारिश हो रही है, इट्स मीन की ग्राउंड बिकम वेट। ठीक है, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे दोगे। द रूल सेज रेन, ड्यू टू रेन ग्राउंड वेट, सिंस इट इज रेनिंग द ग्राउंड मस्ट बी वेट। सो आंसर क्या होगा? यस, द ग्राउंड इज वेट। तो यहाँ पे ये होता है कि आपके पास क्वेश्चंस होते हैं और आपने लॉजिकल थिंकिंग के बाद उसके आंसर्स प्रोवाइड करने होते हैं, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो वर्ड्स और सेंटेंसेस की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें आप क्या करते हो? यहाँ पे जो नॉन वर्बल का मतलब है वो है विदाउट वर्ड्स। मतलब आपको यहाँ पे वर्ड्स नहीं दिए जाते, बल्कि डायग्राम्स और इमेजेस वगैरह होती है, जिनकी बेसिस पे आप आंसर्स कर रहे होते हो। ठीक है, विदाउट वर्ड्स। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो पिक्चर्स को यूज कर रहे होते हैं, शेप्स को, सिंबल्स को, पैटर्न्स को, और यहाँ पे सेंटेंसेस यूज नहीं होते। और आपने उन सबको, मतलब जो पिक्चर्स, शेप्स वगैरह होती है, उनको ऑब्जर्व करना होता है और करेक्ट आंसर प्रोवाइड करना होता है। अब इसके क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपने शेप्स को केयरफुली देखना होता है, उसके बाद उसमें से आपने पैटर्न फाइंड आउट करना होता है, और जो करेक्ट आंसर है वो चूज करना होता है। ये इसके क्या है? स्टेप्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये पैटर्न दिया गया है। अब यहाँ पे सब शेप्स हैं, इनको आपने एनालाइज करना और यहाँ पे बताना है कि कौन सी शेप आएगी। लाइक यहाँ पे जो स्टार्टिंग शेप है वो स्क्वायर है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल है, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, फिर स्क्वायर, ट्राइंगल, और अब यहाँ पे कौन सी आएगी? क्योंकि एक पैटर्न चल रहा है, पहले स्क्वायर आ रहा है, फिर ट्राइंगल आ रहा है, फिर सर्कल, तो इट्स मीन कि यहाँ पे पहले स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल, तो उसके बाद यहाँ पे सर्कल आएगा। तो आपने अब देखें, इसको एनालाइज किया और उसके बाद आपको समझ आ गया कि यहाँ पे कौन सी शेप आएगी, तो यहाँ पे आपने बता दिया। पैटर्न रिपीट एवरी 3 शेप्स। ठीक है, पैटर्न क्या कर रहा है? 3 शेप्स रिपीट कर रहा है आफ्टर स्क्वायर। ठीक है, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल। इससे इस वजह से आपके पास जो लास्ट यहाँ पे डायग्राम आएगी वो सर्कल आएगी, इसलिए जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पे सर्कल। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं, जैसे कि 3 पीपल, आयजा, उजैर, लुकमान है, और उनके डिफरेंट फेवरेट कलर्स हैं। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, जिनकी बेसिस पे अब आपने आंसर करने होंगे। अब आपने ये बताना है कि आयजा का फेवरेट कलर कौन सा है, उजैर का और लुकमान का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयजा डजंट लाइक ग्रीन, कि आयजा को ग्रीन नहीं पसंद। तो आप यहाँ पे लिखते होगे आयजा इज नॉट ग्रीन, मतलब आयजा का ग्रीन कलर फेवरेट नहीं है। एक और आपको क्लू दिया गया है, उजैर फेवरेट। क्लू क्लू का क्या मतलब होता है? हिंट दिया जाता है आपको। हिंट की बेसिस पे आपने फाइंड आउट करना होता है कि किस जैसे कि इस स्टेटमेंट के अंदर या इस एग्जांपल के अंदर आप देखोगे कि किस पर्सन का कौन सा फेवरेट कलर है, तो आप इन हिंट के अकॉर्डिंग जो है वो बताओगे कि किस पर्सन का कौन सा फेवरेट कलर है। अब नेक्स्ट आपको हिंट क्या दिया गया है? उजैर फेवरेट कलर इज ब्लू। अब यहाँ पे उजैर का कलर ऑटोमेटिकली बता दिया कि उजैर का फेवरेट कलर क्या है? ब्लू है। और लुकमान डजेंट लाइक रेड, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लुकमान का जो फेवरेट कलर है वो रेड नहीं है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमें तो समझ आ गया कि सेकंड वाले हिंट से या सेकंड क्लू से कि उजैर का ब्लू कलर है, वो एज इट इज उन्होंने लिख दिया है। अब जो फर्स्ट क्लू है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयजा का ग्रीन कलर फेवरेट नहीं है। ठीक है, तो इट्स मीन कि वो ग्रीन कलर किसका फेवरेट होगा? एक लुकमान रह गया, तो वो ग्रीन कलर लुकमान का होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लुकमान का रेड कलर फेवरेट नहीं है, तो एक ही लड़की रह गई आयजा, तो वो ये रेड कलर किसका फेवरेट होगा? आयजा का। तो इस तरह से आपने इन हिंट की बेसिस पे, इन क्लूज की बेसिस पे आपने आंसर करना होता है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर दे दिया कि आयजा का जो फेवरेट कलर है वो रेड है। ठीक है, उजैर का ब्लू है, ये तो ऑटोमेटिकली उन्होंने बता दिया था, और लुकमान का ग्रीन है। तो मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपने लॉजिकल थिंकिंग करनी होती है, स्टेप्स को फॉलो करना होता है, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वर्बल में ये होता है कि आपको वर्ड सेंटेंसेस की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन नॉन वर्बल में क्या होता है, आपको जो है वो शेप्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, इमेजेस दी जाती हैं, उनकी बेसिस पे आपने आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं।
नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, जिसमें डिफरेंट एल्गोरिदम्स को हम लोग स्टडी करेंगे। आज की क्लास में जस्ट हम लोगों ने इतना ही इसको स्टडी करना था। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस में भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।